हेलो एंड जय हिंद इंडिया स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है कुमार। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि एनडीए के एग्जाम के अंदर दो पेपर होते हैं, एक होता है मैथ्स का और एक होता है जीएटी का। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं कि वो सारे के सारे टॉपिक्स याद करके चला जाए। तो आप लोग कुछ टॉपिक्स उसमें से चुन लेते हो जिसमें से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। अब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हो, एग्जाम को देखते हो, पता चलता है यार मैंने जो टॉपिक तैयार करे थे इनके अंदर से काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और मुझे लग रहा था कि मेरा इतने में ही हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो इस झटके से बचने के लिए हम देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस, जिसके अंदर आपको पता चलेगा किस टॉपिक के अंदर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कितने टॉपिक तैयार करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि टॉपिक वाइज किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले बात करेंगे मैथ की, फिर जीएटी की। तो मैथ की बात करते हैं। यहाँ पर आपको येलो टिक लगा हुआ मिल रहा होगा, यहाँ पर उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सेट थ्योरी, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में से 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। उसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 3 से 5 क्वेश्चन। बाइनरी नंबर 0 से 1 क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज 3 से 4 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 से 6 क्वेश्चन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 3 से 5 क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम 3 से 5 क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका लॉगरिथम 0 से 1 क्वेश्चन। मैट्रिक्स 2 से 3 क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट्स 3 से 5 क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब मिलेंगे आपको 8 से 10 क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 2 से 4। हाइट एंड डिस्टेंस से 0 से 1। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से 0 से 1। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन में से मिलेंगे आपको 6 से 8। सर्किल में से 2 से 3। कोनिक सेक्शन में से 1 से 2। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मिलेंगे 4 से 6। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मिलेंगे 5 से 7। डिफरेंशिएशन में मिलेंगे 5 से 8। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से मिलेंगे 5 से 7 क्वेश्चन। इंडेफिनिट इंटीग्रल में मिलेंगे आपको 3 से 4। डेफिनेट इंटीग्रल में मिलेंगे आपको 6 से 8। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में से मिलेंगे आपको 2 से 4 क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 से 4 क्वेश्चन। वेक्टर अलजेब्रा में 5 से 7। स्टैटिस्टिक्स में आपको मिलेंगे 6 से 8 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में मिलेंगे आपको 8 से 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके टोटल 29 टॉपिक्स में से आपके लगभग 17 से 18 टॉपिक होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैथ के अंदर। तो ये सभी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है जिनके आगे येलो टिक लगा हुआ था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब चलते हैं जीएटी पर जीएटी पर चलने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी लोग अपने एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आप ही अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। क्या आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी से तैयारी करके हजारों कैंडिडेट ने अपने एनडीए के एग्जाम को क्रैक किया है और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। पर आपके मन में कई सारी क्वेरीज होंगे कि मैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करूं, कौन सा बैच मेरे लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा, और इस तरह की और भी क्वेरीज आपके मन में होंगी। आप इन क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं एक्सपर्ट के साथ। अब आपको करना क्या है, गूगल फॉर्म का मैंने एक लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपको वो फॉर्म फिल करना है और वहां पर अपनी क्वेरी को पूछ लेना है। उस फॉर्म को फिल करते हुए आपको एपेक्स 10 कोड यूज करना है रेफरल की जगह पर और उस क्वेरी को सबमिट कर देना है। देन आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप लोग अपना जो कोर्स है या जो बैच है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। फिलहाल अनअकैडमी पर आपके अगले एनडीए के एग्जाम यानी एनडीए 1 2023 के लिए संकल्प बैच शुरू हो चुका है 22 सितंबर से। इस बैच को ज्वाइन करके आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का। मिलेंगे लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी अगर आप लोग लेते हैं आइकॉनिक कोर्स। तो इन कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और एनरोल करते हुए एपेक्स 10 कोड का यूज करना होगा। फिलहाल अनअकैडमी पर 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चल रहा है अनलॉक 20 का ऑफर, यानी इस बीच आप लोग अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो अभी जाइए इन कोर्स में एनरोल करिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। आप अपने हिसाब से जो भी कोर्स चाहें वो परचेस कर सकते हैं और परचेस करते हुए आपको यहां पर एपेक्स 10 कोड का यूज करना होगा और 30 सितंबर तक कोर्स लोगे तो यहां पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग पहुंचते हैं जीएटी पर। तो जीएटी के अंदर आपको पोर्शन जो देखने को मिलते हैं उसमें आते हैं इंग्लिश, साइंस और जीएस। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आपको स्पॉटिंग एरर में से देखने को मिलते हैं 10 क्वेश्चन लगभग। एंटोनिम्स में से 10 क्वेश्चन, सिनोनिम्स में से 10 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेज में से 5 से 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से 10 क्वेश्चन, जम्बल्ड सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स में से मिलते हैं 10 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन में से मिलते हैं आपको 5 से 8 क्वेश्चन। पर रुको, आते तो टोटल 50 क्वेश्चन है और यहाँ पर तो मैंने ज्यादा बता दिए। तो समझिए यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको कोई एक या दो पोर्शन स्किप कर दिए जाते हैं और टोटल 50 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो स्पॉटिंग एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और मान लीजिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट और जम्बल्ड सेंटेंस से मिलाकर आपके 5 कॉम्बिनेशन बना दिए तो इससे आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो मेजर 7 टॉपिक्स हैं यही कवर किए जाते हैं। मेजर क्या, इसके अलावा कोई भी टॉपिक मिलेगा ही नहीं। आपको इनमें से कोई भी 5 टॉपिक पकड़ के याद कर लेने, तैयार कर लेने हैं, फिर आपका इंग्लिश हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंस की, और साइंस में सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। तो यहाँ पर आप देखिए मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स में मिलेंगे आपको 4 से 6, वर्क, पावर एंड एनर्जी मिलेंगे 0 से 1 क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन में 0 से 1, ग्रेविटेशन में 3 से 5, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 2 से 3 क्वेश्चन, हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 1 से 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन
ऑप्टिक्स में मिलेंगे आपको 4 से 6 क्वेश्चन, ऑसिलेशन एंड वेव्स में मिलेंगे आपको 2 से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से मिलेंगे आपको 0 से 1 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म में मिलेंगे आपको 2 से 3 क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी में 0 से 1 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स में मिलेंगे आपको 1 से 2 क्वेश्चन। ये हो गया फिजिक्स का। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री पर चलते हैं तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में से मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड में से मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉज में से मिलेंगे 0 से 1 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस में से मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी में मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 1 से 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्ड्स में से मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, एसिड बेस एंड सॉल्ट में मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन। आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड में से मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड में से मिलेंगे 3 से 5 क्वेश्चन। चलते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी के अंदर आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में से मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, सेल एंड सेल डिवीजन में से मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड में से मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में से मिलेंगे आपको 1 से 2 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन में से मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, ह्यूमन सिस्टम में से मिलेंगे 3 से 5 क्वेश्चन, फिर ह्यूमन सिस्टम 2 में से मिलेंगे 0 से 1 क्वेश्चन, हेल्थ एंड डिसीज में से मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड बायोलॉजी में से मिलेंगे आपको 0 से 1 क्वेश्चन, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन में से मिलेंगे आपको 1 से 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से बायोलॉजी के अंदर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं और टोटल बन जाते हैं आपके साइंस के 50 क्वेश्चन जो इस तरह से आते हैं। अब बात करते हैं सोशल स्टडी की। तो सोशल स्टडी के अंदर पहले बात करेंगे हिस्ट्री की, जिसमें आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को, मीडिएवल में से मिलेंगे आपको 1 से 3 क्वेश्चन, और मॉडर्न हिस्ट्री में से आपको मिलेंगे 8 से 10 क्वेश्चन, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर से भी आपको 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। जियोग्राफी की बात करें तो इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी को मिलाकर आपके 13 से 16 क्वेश्चन तक हो जाते हैं। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो आप वहां पर आपके टोटल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लेजिस्लेचर वाले पोर्शन में से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वही अगर आप पूरा करके चले जाते हो तो यहाँ पर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर 4 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और सेम करंट अफेयर के अंदर भी आपको 4 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, यानी जो कोई भी नई पॉलिसीज वगैरह इकोनॉमिक्स को लेकर यानी इकोनॉमिकल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी गई होती हैं, उससे जुड़ी हुई चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, यानी बेसिकली वो करंट अफेयर बेस्ड ही होती हैं। तो इस तरीके से आपका रहता है पूरा का पूरे यानी क्वेश्चन का डिवीजन के कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक में से आते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट कर सकते हैं, और आपको ये पता रहेगा कि आप जो टॉपिक तैयार करके जा रहे हो उसमें से कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहो, और कोई भी परेशानी हो तो उसको पूछ सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।